अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ पेप्टिक अल्सर। व्हाट इज़ पेप्टिक अल्सर, हाउ यू कैन ट्रीट इट विद द हेल्प ऑफ डाइट, what are its MNTs like medical nutrition therapy, and what are its reasons, what are the reasons that leads toward this disease. So today's video is going to be very interesting, so watch it till the end so you will get to know a lot of amazing facts about it. लेकिन इसको इम्प्रूव करने के लिए कि किस तरह से पेप्टिक अल्सर हमारी बॉडी में आता है और हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है, उसमें डैमेज कॉज करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टू नो अबाउट इट। मैं आपको बेसिकली 4 मैकेनिज़म्स के बारे में बताऊंगी जो कि हमारी बॉडी के लिए डिफेंसिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ द रोल ऑफ एसिड एंड ड्यूडेनल म्यूकोजा एंड गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल म्यूकोजा। बेसिकली इनका रोल होता क्या है कि जब भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा म्यूकस लेयर जो होती है वो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग में होती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट से, क्योंकि सादा एसिडिक इन्वायरमेंट हमारे स्टमक के खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। एज़ वी ऑल नो कि स्टमक की नॉर्मली pH जो है वो 2 होती है और इस तरह से वेरी कर रही होती है, बट अगर थोड़ा सा भी एसिडिक इन्वायरमेंट फ्लक्चुएट कर जाता है तो वो हमारे स्टमक के खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इवन तो हमारी पूरी बॉडी उससे इफेक्ट हो रही होती है, बिकॉज इट्स वेरी टॉक्सिक इन्वायरमेंट फॉर द अदर ऑर्गन्स टू। सो इसके अलावा अगर आपके बेसिक इन्वायरमेंट, समटाइम्स कुछ बेसिक इन्वायरमेंट भी स्टमक जनरेट करता है, जब एसिडिक इन्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है तो स्टमक कुछ बेसिक बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज़ करता है, जिससे आपका स्टमक जो है अपने एसिडिक इन्वायरमेंट को रिलीव करके बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर चेंज कर रहा होता है। साइड बाय साइड अगर आपके स्टमक के अंदर, आपके स्टमक के सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को फ़ौरन से रीन्यू कर देते हैं। समटाइम्स आपके स्टमक की लाइनिंग्स में माइनर सी अगर कोई इंजरी हो भी जाती है तो हमारे स्टमक में एबिलिटी होती है उनके सेल्स में कि वो अपने आप को रैपिडली रीजनरेट करते हैं, रिन्यू करते हैं, ताकि वो अपने फंक्शन को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके। समटाइम्स अगर आपके स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो आपके ब्लड जो है वो इसमें बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है कि ब्लड फ्लो ज़्यादा होने से आपका स्टमक का एसिडिक इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस किया जाता है। इस तरह से कुछ मैकेनिज़म्स हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं जो कि हमारे स्टमक को बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट से। पेप्टिक अल्सर की सिचुएशन में होता क्या है? पेप्टिक अल्सर हमेशा तब होता है जब हमारे डिफेंसिव मैकेनिज़म्स इफेक्ट होते हैं। इन सब मैकेनिज़म्स में से जब भी कोई सिस्टम फ्लक्चुएट करता है, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है कि उसको बॉडी बियर नहीं कर सकती, तो आपका स्टमक सेल्स, आपकी स्टमक लाइंस इफेक्ट हो जाती है। लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स सिम्टम्स कि जैसे ही आपकी बॉडी में पेप्टिक अल्सरेशन की सिचुएशन स्टार्ट होती है तो आपकी बॉडी में वेरियस सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें ब्लॉटिंग होती है, बर्पिंग होती है, वॉमिटिंग, नॉइजिया, डायरिया, और ये चीज़ें जो हैं वो वेट लॉस की तरफ जो है आपको लीड कर रही होती हैं। लेकिन डे बाय डे आपको आइडिया नहीं हो रहा तो आप जनरली उसको डायरियल सिचुएशन को कैजुअल डायरिया ले रहे होते हैं, लेकिन आपको अपने डायरिया को इस तरह से कभी भी इतना कैजुअली नहीं लेना, बिकॉज यू नेवर नो कि वो आपकी बॉडी में किस तरह से डैमेज कॉज कर रहा है और कितना हार्मफुल आगे आपके लिए हो सकता है। सो बी अवेयर अबाउट दैट। एक्सेप्ट दैट अगर हम इसके ब्लड टेस्ट वगैरह की बात करते हैं कि किस चीज़ से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि आप पेप्टिक अल्सर की सिचुएशन में फेस से गुजर रहे हैं या आपको पेप्टिक अल्सर है, इसको डायग्नोस करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, जिसमें आपके फीकल में डायग्नोस किया जाता है कि आपके अंदर आपकी जो स्टमक लाइंस के सेल्स हैं वो डैमेज होके जब आपके स्टूल में आ रहे होते हैं तो उनको उस तरह से डायग्नोस किया जाता है। साइड बाय साइड आपका जो स्टूल होता है वो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, कुछ ब्लडी और ब्लैक किस्म का स्टूल होता है, क्योंकि आपका ब्लड लॉस हो रहा होता है कहीं ना कहीं डैमेज की वजह से, जिसकी वजह से आपके सेल्स जो हैं वो हीमोग्लोबिन सेल्स या बॉडी के जो सेल्स लॉस हो रहे होते हैं वो आपके स्टूल के अंदर आ रहे होते हैं, जिसको आप स्टूल टेस्ट से डायग्नोस कर सकते हैं। समटाइम्स अगर यही सिचुएशन स्वेयर हो जाए तो ये आपको ब्लड वॉमिट की तरफ भी लीड कर रही होती है। एंड देन लास्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द रीज़न कि क्या चीज़ जो है वो आपके स्टमक को इतना बैडली इफेक्ट कर रही है। तो मोस्टली एच पाइलोरी बैक्टीरिया, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम गैस्ट्राइटिस के टॉपिक में भी बताया था कि एच पाइलोरी किस तरह से बैक्टीरिया है जो कि आपके स्टमक के अंदर आ जाता है और आपके स्टमक की लाइनिंग्स को वो डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है, और वहाँ से आपके स्टमक जो है आपका
इंटेस्टाइनल लाइनिंग जो है वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से गैस्ट्राइटिस को लीड करती है। देन वो स्पेरिटी की तरफ जब जाएगी, इन्फ्लेमेशंस होंगी वहाँ पे, और इन्फ्लेमेशंस के साथ साथ आपकी पेप्टिक अल्सरेशन की सिचुएशन भी लीड करती जाएगी, स्टार्ट होती जाएगी। इस तरह से इसके अलावा अगर आपके मोस्टली इसके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जो कि एच पाइलोरी इज़ अ बैक्टीरिया, सो उसको किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स किया जाता है। डॉक्टर्स जो फिजिशियंस होते हैं वो पेशेंट्स को एक कोर्स करवाते हैं, जिससे एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में आप उस बैक्टीरिया को किल करते हो और अपने स्टमक को हेल्दी वे में रिकवर कर रहे होते हो। समटाइम्स ये एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको से भी आपका स्टमक जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट ज़्यादा होने की वजह से डैमेज की साइड पे लीड कर रहा होता है। और समटाइम्स स्ट्रेस की वजह से भी आपकी अल्सरेशन की सिचुएशन स्टार्ट होती है बॉडी में, क्योंकि ओवर स्ट्रेस डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। आई विल डिस्कस दिस स्ट्रेस इन द स्ट्रेस अल्सर, कि किस तरह से आपका स्ट्रेस जो है वो आपको स्ट्रेस अल्सरेशन, पेप्टिक अल्सर की सिचुएशन को लीड करता है, किस तरह से स्ट्रेस हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। ये मैं आपको स्ट्रेस अल्सर के टॉपिक में आपको कंप्लीट बताऊंगी कि किस किस तरह के स्ट्रेस आपकी बॉडी फेस करती है और उनसे इफ़ेक्ट होती है। एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप इसको डाइट से किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं या डाइट से किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। और इन केस ऑफ आप अगर इस सिचुएशन में सफ़र कर रहे हैं तो किस तरह की डाइट आपको लेनी चाहिए, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल। तो साइड बाय साइड आपको अपनी डाइट का बहुत ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि वाइल मेडिकेशन आप में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं, स्पेशली विटामिन B12 की बहुत डेफिशिएंसी होती है। इंट्रिंसिक फैक्टर अब वो वेरी कर रहा होता है स्टमक के किस साइड पे जो है आपकी मतलब मेडिकेशन जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है। समटाइम ड्यूडेनल अल्सर होता है, समटाइम स्ट्रेस अल्सर होता है। तो वेरियस साइड पे अगर ड्यूडेनल अल्सर है तो वहाँ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। ये मैं आपको ड्यूडेनल अल्सर वाले टॉपिक में भी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन से डिटेल से बताऊंगी कि किस तरह से हमारे जो विटामिन्स हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी में, एब्जॉर्प्शंस इफ़ेक्ट हो रही होती हैं, बायोअवेलेबिलिटीज़ इफ़ेक्ट हो रही होती हैं। तो उनको प्रिवेंट करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके लिए एक सेफ़ जोन क्रिएट करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप उस सेफ जोन को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फूड। अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी, कॉप अप करेगी वो सिचुएशन को, यू विल एबल टू सर्वाइव इन अ टफ सिचुएशन टू। सो द डाइट इज़ ब्लेंड डाइट। ब्लेंड डाइट के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो दूँगी कि ब्लेंड डाइट में होता क्या है, कि किस तरह से ये डाइट को डिज़ाइन किया जाता है, इसमें स्पेसिफिकली किस तरह के फूड ग्रुप्स का यूज़ किया जाता है, और इस बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होती है और पेशेंट को हेल्प करती है कि वो अपने स्टमक की लाइनिंग्स को रिकवर करे। और लॉन्ग साइड बाय साइड मेडिकेशन के आपकी जो डाइट है वो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो ऑल अबाउट द पेप्टिक अल्सर, रीजंस, कॉजेज़ एंड डाइट। डाइट डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक अटैच कर दूँगी, ताकि अगर आपकी फैमिली में से कोई भी इस सिचुएशन को सफ़र कर रहा है, सो यू विल एबल टू हेल्प देम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like, share, and subscribe.